ये क्या बोल रहे हो बेटा? तुम अमेरिका चले जाओगे तो हम सब इस उम्र में कैसे जी पाएंगे? क्या अपने देश में कोई कमी है? मुझे और तेरी माँ दोनों को खूब पेंशन मिलती है। तुम भी कमा ही रहे हो। एक बंगला और एक फ्लैट हमारे पास है। बेटा, वो सब हम तुम्हारे नाम कर देते हैं। वैसे भी सब तुम्हारा ही है। इस 83 वर्ष की उम्र में हम तुमसे दूर नहीं रहना चाहते। बेटा, हम तुमसे दूर नहीं रहना चाहते। 83 वर्ष का जगदीश यह सब गुहार अपने इकलौते बेटे से कर रहा था। बेटा अमेरिका में जॉब मिल जाने के कारण वहां जाना चाहता था और जगदीश भविष्य में अपने और अपनी पत्नी के एकाएक जीवन के लिए चिंतित था। ऐसा नहीं था कि बेटा बेरोजगार था, वो बैंक में जॉब कर रहा था। खुद जगदीश तथा अब उसकी पत्नी केंद्रीय जॉब से निवृत्त हुए थे। दोनों को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। पत्नी बीमार रहने लगी थी और सपोर्ट से ही थोड़ा बहुत चल पाती थी। बेटे के अमेरिका जाने के ऐलान के बाद जगदीश की पत्नी को मानो पत्थर की हो गई। उसने बेटे को रुक जाने के लिए एक शब्द नहीं बोला। वो जगदीश की पत्नी थी। जगदीश उसके चेहरे से ही उसके सदमे को महसूस कर बेटे से रुकने का आग्रह कर रहा था, पर बेटे पर विदेश जाने का ग्लैमर हावी था। वो अपने पिता को समझाने का प्रयास कर रहा था कि उसकी अनुपस्थिति में भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। घर की सफाई आदि को मेड आएगी ही, खाना न बनाना पड़े इसलिए वो टिफिन व्यवस्था करके जाएगा। बीमारी की हालत में वो अपने मित्र को बस फोन कर देंगे तो इलाज आदि की व्यवस्था वो कर देंगे। अवाक जगदीश अपने बेटे का मुंह देखता रह गया। कितना सियाना हो गया है हमारा मुन्ना। विदेश जा रहा है, पर हमारा सब इंतजाम करके उसे कैसे समझाया जाता कि टिफिन के खाने में और बेटे बहू द्वारा परोसे खाने में अपनेपन के एहसास की कमी होती है। खुद की जिम्मेदारी को दोस्त पर डालकर हमें निश्चित कर रहा है हमारा सियाना बेटा। अपने आत्मसम्मान को ताक पे रख के जगदीश ने एक बार फिर कहा कि मुन्ना, विदेश जाने का चांस तो हमें भी मिला था, पर तेरी बोर्ड की परीक्षा के कारण हम तो गए नहीं। मुन्ना अब तक अपनी सहन शक्ति खो चुका था। बोला, पापा आपने बेवकूफ़ी की थी तो क्या मैं भी बेवकूफ़ी कर दूं? मुन्ना का यह रूप देख और उसका उत्तर सुन के जगदीश सन्न रह गया। उसने कातर नजरों से अपनी अपंग पत्नी की तरफ देखा तो वो बस यूं ही पत्थर बनी छत की ओर देख रही थी, पर आंखों के कोर से आंसू की बूंदों को जगदीश से कैसे छुपाती। जगदीश एकाएक खामोश हो गया। जिस आत्मसम्मान को जीवन भर ढो रहा था, उस बोझ को उसी के बेटे ने एक झटके में उतार दिया था। कुछ भी ना बोल के जगदीश ने अपने बेटे को अमेरिका जाने में पूरी सहायता की। आखिर वो चला ही गया। बूढ़े माता पिता को अकेले जीने के लिए या फिर मरने के लिए छोड़ के किसी प्रकार जीवन की गाड़ी दोनों ने खींचनी प्रारंभ की थी कि एक दिन सुबह सुबह जगदीश की पत्नी उठी ही नहीं। जगदीश आवाज देता रहा, पर अनंत यात्रा पर गया यात्री किसकी सुनता है। जगदीश मुन्ना को उसकी माँ की मौत का समाचार नहीं देना चाहता था, पर उसके मित्रों ने सूचना भेज दी। मुन्ना का फोन आया, पापा माँ चली गई और मैं उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। आप अपने को संभालना, मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा, पर जैसे ही अवकाश मिलेगा तब मिलने आऊँगा। कितने प्यार से मुन्ना अपने पापा को सांत्वना दे रहा था। अब वो कोई बच्चा थोड़ी है, अमेरिका में सर्विस कर रहा है, बड़ा हो गया है।
वो तो छुट्टियां नहीं मिली इसलिए नहीं आ पा रहा, नहीं तो आता जरूर। उसकी माँ का अंतिम संस्कार भी करता। बहुत प्यार भरा पड़ा है उसके मन में। जगदीश ने अपने बेटे से कहा, बेटा चिंता मत करो, बेकार फ़ोन किया। अरे मुन्ना, वो मेरी पत्नी थी, मैं हूँ ना, सब कर लूँगा। पत्नी को गए 2 माह बीत गए थे। पूरा बंगला खाने को दौड़ता था। बेटे द्वारा उसके सम्मान को जो चकनाचूर किया गया था, उसका दंश उसे और विचलित कर देता। इतनी उम्र होने पर भी भगवान भी अपने पास नहीं बुला रहा। उसका मन अब मुन्ना से भी बात करने को नहीं करता था। आत्मसम्मान को चोट और अकेलेपन ने जगदीश को तोड़ के रख दिया। एक दिन उसने एक निर्णय लिया और अपना बंगला तथा फ्लैट एक ट्रस्ट को दान कर दिया और खुद एक वृद्धाश्रम में रहने चला गया। यहाँ रहते जगदीश को 2 वर्ष हो गए। कभी भी उसका फ़ोन आता है या मैं उसे फ़ोन वार्ता कर लेता हूँ। मैं उसका मित्र। मनोभावों को पढ़ने को मैं हमेशा वीडियो कॉल करता हूँ, जिससे जगदीश को देख तो सकूँ। 85 साल की उम्र में वो अपनी उम्र के शाखाओं के बीच खुश है। एक बात और बताऊं, इन 2 वर्षों में उसने कभी भी अपने बेटे का जिक्र अपनी बातों में नहीं किया। एक दिन मैंने ही फ़ोन पर मुन्ना के बारे में पूछ लिया तो जगदीश बोला, अरे मुन्ना अपने पापा को बहुत प्यार करता है, अपनी माँ से भी करता था। बस मेरी मौत की खबर उसे मत देना, नहीं तो उसे भारत में आना पड़े, बहुत दुख होगा। जगदीश के दर्द को मैं समझ रहा था। वृद्धाश्रम में जगदीश खुश था, कह रहा था, पेंशन आती है, वृद्धाश्रम को दे देता हूँ, पूरे आत्मसम्मान के साथ रहता हूँ, वो मेरा खूब ध्यान रखते हैं। फिर से ऐसा उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और धीरे से कहता है, मुन्ना ने हमें इतना प्यार क्यों दिया भला। जय हिंद।